वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान में पर्यावरण अध्ययन से 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसका पहला प्रश्न है, एजेंडा 21 की घोषणा किस वर्ष की गई थी? एजेंडा 21 की घोषणा सन 1992 में की गई थी। एजेंडा 21 की जो घोषणा है वो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? भारत में वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा किस ऋतु में होती है? वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा वसंत ऋतु में होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। रेड डाटा बुक में किन जातियों के बारे में जानकारी दी जाती है? रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत का सबसे पुराना वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ई कचरा में सबसे खतरनाक तत्व कौन सा पाया जाता है? ई कचरा में सबसे खतरनाक तत्व सीसा पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 16 सितंबर सन 1987 में हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में नाइट्रोजन तत्व की अधिकता से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। भारत के किस राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के ओडिशा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक कौन सा है? अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण को नियंत्रित करने की तकनीक है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की तकनीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। चिपको आंदोलन की मुख्य नेता कौन थी? चिपको आंदोलन की मुख्य अभिनेता गौरा देवी थी और उनके सहयोगी थे सुंदरलाल बहुगुणा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। भारत में हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई? भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट सन 1992 में शुरू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? रामसर कन्वेंशन का संबंध आर्द्रभूमि के संरक्षण से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78% है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21। मिनीमाता रोग का कारण कौन सी धातु है? मिनीमाता रोग का कारण मर्क्यूरी यानी पारा धातु है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22। इकोलॉजी का शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकल ने किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करना है? भारत में सतत विकास का लक्ष्य सन 2030 तक पूरा करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27। टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से भारत का मध्य प्रदेश राज्य जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जैविक सूचक क्या है? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जैविक सूचक लाइकेन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30। इको मार्क का चिन्ह क्या है? इको मार्क का चिन्ह मिट्टी का घड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध खाद्य पदार्थों की शुद्धता से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इटाई इटाई रोग कैडमियम धातु की कमी के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। घास के मैदान का पिरामिड कैसा होता है? घास के मैदान का पिरामिड सीधा होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश ब्राजील है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है?
भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत ताप विद्युत संयंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा 0.03% से 0.04% तक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? पगमार्क तकनीक का प्रयोग जंगली जानवरों की जनगणना के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। लाइकेन किस गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं? लाइकेन SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फूरियर ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण मापने के लिए BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। स्मॉग किन दो शब्दों से मिलकर बना है? स्मॉग स्मॉग प्लस फॉग यानी धुआं और कोहरे से मिलकर बना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में आया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? ओजोन छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका महासागर के ऊपर देखा गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। भारत का प्रथम मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? भारत का प्रथम मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। मीना माता रोग का मुख्य कारण क्या है? मीना माता रोग का मुख्य कारण पारा युक्त जल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62।
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। पारिस्थितिकी तंत्र में लिंडमैन का नियम कितना प्रतिशत है? पारिस्थितिकी तंत्र में लिंडमैन का नियम 10% ऊर्जा स्थानांतरण का है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। ओजोन परत की रक्षा के लिए वियना सम्मेलन कब हुआ? ओजोन परत की रक्षा के लिए वियना सम्मेलन सन 1985 में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना वर्ष 1986 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी किस राज्य में है? साइलेंट वैली केरल राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70। अंकलेश्वर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। सुल्तानपुर झील पक्षी विहार कहाँ है? सुल्तानपुर झील पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत सिंहभूम झारखंड से हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। गंगा कार्य योजना GAP कब शुरू हुई? गंगा कार्य योजना सन 1985 में शुरू हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75। ओजोन परत की मोटाई किस मौसम में घट जाती है? ओजोन परत की मोटाई वर्षा ऋतु में घट जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76। एजेंडा 21 में कितने समझौते शामिल थे? एजेंडा 21 में 4 समझौते शामिल थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78। WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? WWF का प्रतीक चिन्ह जाइंट पांडा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर वनों के विकास से और संवर्धन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? जल प्रदूषण निवारण अधिनियम वर्ष 1974 में लागू हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। लव कैनल त्रासदी का संबंध किससे है? लव कैनल त्रासदी का संबंध रासायनिक प्रदूषण से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यानी ये जो गैस है वो ओजोन परत को का क्षय करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83। इको क्लब का मुख्य कार्य क्या है? इको क्लब का मुख्य कार्य पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88। वन्य जीवों की गणना के लिए पगमार्क का उपयोग क्यों होता है? वन्य जीवों की गणना के लिए पगमार्क का उपयोग जंतुओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89। सौर विकिरण का जल चक्र में क्या कार्य है? सौर विकिरण का जल चक्र में कार्य जल का वाष्पीकरण करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90। ग्रीन डेटा बुक का संबंध किससे है? ग्रीन डेटा बुक का संबंध लुप्तप्राय पादपों से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91। भारत में गेंडा परियोजना कब शुरू हुई? भारत में गेंडा परियोजना वर्ष 1987 में शुरू हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94। चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन रेणी गांव, चमोली जिला, उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। सतत विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सतत विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रुंडलैंड कमीशन ने किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार अम्ल कौन सा है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। इकोलॉजी के जनक कौन है? इकोलॉजी के जनक अर्नेस्ट हैकल है। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण अध्ययन के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।